हेलो, वेलकम एवरीवन। उदार स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 16.4 से जितने भी दे रखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इससे पहले, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमने जितने भी फॉर्मूलाज यूज में आएंगे, स्पेयर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने नोट करवा दिए। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको याद होंगे, एक बार उनका रिवीजन भी कर लेते हैं जिससे वो कंटेस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपके पास में फर्स्ट था सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर क्या था फॉर्मूला? 4πr², ठीक है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला था सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², क्लियर। फिर नेक्स्ट था थर्ड नंबर पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्या हो जाएगा? 4πr², सॉरी 3πr², ठीक है। 4πr², 2πr², 3πr²। फिर बाद में आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³, ठीक है। फिर बाद में आता है फिफ्थ नंबर पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्या? 2/3πr³, क्लियर। फिर एक आता है स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, ठीक है। तो स्पेरिकल सेल के लिए वॉल्यूम को हो जाएगा 4/3πr₁³ माइनस r₂³, क्लियर। और सेवन्थ नंबर फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल, क्या हो जाएगा? 4πr₁² माइनस r₂², क्लियर है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको लैंग्वेज फॉर्म में, ये जो मैंने लाइन खींच दी, ये लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। 4/3πr₁³, सॉरी r³, ये किसका फॉर्मूला? सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो आपको ये जितने भी फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकोगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। कौन से क्वेश्चंस? फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? ए होलो स्पेरिकल सेल, एक होलो स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, ठीक है। इस 2 सेंटीमीटर थिक, उसकी थिकनेस क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट कर लेते हैं। क्या? थिकनेस ऑफ ए होलो स्पेरिकल सेल, ए होलो स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर। एंड इट्स इफ इट्स आउटर रेडियस को क्या बोलते हैं? r1 कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ द मेटल टू मेक सच ए सेल, वॉल्यूम पूछी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr₁³ माइनस r₂³, यही होता है। तो यहाँ पुट करने के लिए r1 तो आउटर रेडियस है, इनर रेडियस और चाहिए। इनर रेडियस कैसे आएगी? जब वो थिकनेस है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे किस में से? आउटर में से। तो r2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, कितना रह गया? 6 सेंटीमीटर। तो r2 भी मिल गई आपके पास, थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनर वाली आ गई r2, समझ गए होंगे। अब थिकनेस को सेपरेट करने पे r2 मिल गई, r1 मिल गई, तो क्या आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना नहीं आता क्या? अरे यस आता है, कैलकुलेशन ही तो ये वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 4/3πr³, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r₁³ माइनस r₂³, क्योंकि कैसा दे रखा है? होलो दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? होलो, वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेरिकल सेल, ठीक है। पुट कर दो। r1 कितना दे रखा है? 8 टू द पावर 3 माइनस r2 6 टू द पावर 3। कैलकुलेट करना है 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8, 512 हो जाएगा। 8 क्यूब ऑफ 8 एंड क्यूब ऑफ 6 इज इक्वल टू 216। याद कर लेना आप लोग ये। अब पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, फिर कैंसिलेशन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे, बच गया 300 में 296 बचेगा, ठीक है, सही है 296। अब 3 से कैंसिलेशन सम कर लो, देख लो, नहीं होगा। 11
एंड 17 नहीं होगा, 7 से 7 28 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो और इसका डिवाइड कर देना। फिर चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 296 मल्टीप्लाई 88 48 एंड 9 8 जा 72 76 7 16 एंड 7 4 8 कर दिया तो हो गया 23 8 6 3 2 8, ये हो गया 14 1 कैरी हो गई, ये हो गया 0 1 कैरी हो गई, ये हो गया 6 ये 2, ठीक है 260। अब पॉइंट तो लगाना नहीं है, 26048 यहाँ आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने पे 26048 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए नीचे डिवाइड है और कुछ नहीं है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 21 का डिवाइड करते हैं 1 2 6 2 1, यहाँ बच गया 5, यहाँ 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और 44, कितना बच गया 6, यहाँ से क्या ले लिया 4, ठीक है। एंड ये 260 0 ले लिया, ऊपर से क्या उतार लिया 4 उतार लिया, ठीक है। 260 4 में जाएगा क्या, 4 में कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 3 तो 63, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्या, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। 1 एंड ये बच गया 8, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। उसको फाइंड आउट करते हैं कि मल्टीप्लाई, ये 296 सही है, ये भी सही है, ये 88 होगा, ये भी सही है। अब यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो देख लो एक बार। 48 8 नोट कर दिया एंड 9 8 जा 2 72 76 7 हो गया, ये हो गया 16 और 2 3 2 3 6 8 2 3 6 8 2 8 14 1 कैरी 9 0 1 कैरी 6 2 6 तो सही चल रहा है। फिर 21 का डिवाइड करने पे आंसर क्यों नहीं आ रहे सही, यहाँ 21 5 0 एंड 2 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दे लेना क्योंकि कैलकुलेशन से मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो बी केयरफुल और धीरे धीरे करना। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, यहाँ बच गया 8 84 और 84 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स 0 0, ठीक है। अब 84 0 0 आ गया, ऊपर से क्या नोट करेंगे 8 नहीं जा रहा, तो 8 नहीं जा रहा तो एक तो 0 नोट करेंगे और पॉइंट लगाकर एक क्या ले लेंगे 0, ठीक है। अब वापस डिवाइड करते हैं, वापस डिवाइड 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स ही जाएगा। 3 टाइम्स कितना आ जाएगा 63 सेपरेट करेंगे 17 आ गया, पॉइंट से एक और 0 ले लिया। फिर 21 का डिवाइड करेंगे, 21 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 7 8 टाइम्स ही जाएगा 8 1 6, ठीक है। आगे आप देते जाओ चाहे, तो ये आंसर आ जाएगा 1240.38। क्लियर, कैलकुलेशन देख लिया करो आप लोग, ठीक है, कैलकुलेशन को चेक कर लिया करो कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो 1240.38 और यूनिट क्या रहेगी वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास अगर थिकनेस दी हुई है तो थिकनेस को सेपरेट करने पे आपको क्या मिल गई, इनर रेडियस मिल गई, ये तो आउटर है ये इनर है, तो आपको फॉर्मूले में केवल पुट ही तो करना है, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फिर बाद में, ठीक है। मिटा देता हूँ इतना, समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस
8 स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर 8 स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर obtained by melting a metallic sphere। एक मेटेलिक स्पेयर दिया हुआ है, बड़ा स्पेयर दिया हुआ है, उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो कितने स्पेयर्स मिलते हैं? छोटे 8 मिलते हैं, ठीक है। और पूछा क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्पेयर thus obtained। जो छोटा स्पेयर मिला है उसका सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 4πr²। वहाँ रखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? आर की, मीन्स रेडियस चाहिए। किसकी रेडियस चाहिए? जो छोटे स्पेयर्स है ना, 8 स्पेयर्स, उनकी रेडियस चाहिए। तो उनकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? पिघलाते हैं, किसी बड़े मेटेलिक स्पेयर को पिघलाकर छोटे छोटे बनाते हैं, तो इक्वल क्या होती है? वॉल्यूम इक्वल होती है। पिघलाना, पानी डालना, मिट्टी उधर उधर डालना, तो वॉल्यूम इक्वल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्या? अगर आप 8 मेटेलिक स्पेयर्स को ऑब्टेन करोगे, किससे? एक बड़े मेटेलिक स्पेयर से। 8 स्पेयर्स मिलेंगे आपको एक बड़े मेटेलिक स्पेयर से, तो क्या हो जाएगा? इक्वल। सबसे पहले रेडियस जूम कर लो। किसकी रेडियस? छोटे वाले की। लेट रेडियस ऑफ ईच 8 स्पेयर्स इज इक्वल टू आर। आर अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 स्पेयर्स की जो वॉल्यूम है, 8 स्पेयर्स की जो वॉल्यूम है वो किससे मिलकर बनी हुई है? उस बड़े वाले मेटेलिक स्पेयर से। किसके इक्वल हो जाएगा? उस बड़े वाले मेटेलिक स्पेयर की वॉल्यूम की इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 8 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर इज इक्वल टू उस बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। बड़े वाले मेटेलिक स्पेयर की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर, समझ गए होंगे? क्योंकि पिघलाते हैं तो इसकी वॉल्यूम इसके इक्वल, क्योंकि वो उससे तो मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब आपके पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला इसके नीचे नोट कर दो। 8 मल्टीप्लाई क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। आर नहीं दे रखी तो ये आर क्यूब लिख दिया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर, इसकी रेडियस दे रखी कितनी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह क्या जाएगा? 10⁻3। यहाँ नोट ही कर लो आप लोग। क्या? रेडियस ऑफ मेटेलिक स्पेयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई में है यहाँ। अब कैंसिलेशन हो रहा है, वो कैंसिल ही कर लो सीधा सीधा, जिससे इजी हो जाए। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ तो 10⁻3, यहाँ 8 मल्टीप्लाई करा कर क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। अब आर की वैल्यू चाहिए। आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 10⁻3 अपॉन, ये इसको लिख सकते हैं 2⁻3, 8 को लिख सकते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू 10/2 to the power 3, 10/2 to the power 3, टेकिंग क्यूब रूट। दोनों साइड क्या लेंगे? क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये भी हट गया क्यूब, ये भी क्यूब हट गया। आर इज इक्वल टू 10/2, आर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। आर इज इक्वल टू 5 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या था? पूछा था कहाँ गया? ये रहा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्पेयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्पेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ ईच स्पेयर इज इक्वल टू 4πr²। 4 इंटू, इसकी वैल्यू को मैं ऐसे रख लेता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई r²। 5 टू दी होल स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई 5 टू दी होल स्क्वायर 25 होता है। 25 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई 3.14 कितना आंसर आ गया? 314 और यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ क्या है आंसर? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन है
सोल्व करना है, ठीक है, कर लोगे। बस लॉजिक याद रहना चाहिए। क्या लॉजिक है कि 8 स्पेयर्स की जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर के इक्वल होगी, ठीक है, कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, मिटा देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, a sphere of diameter 6 cm is dropped in a right circular cylindrical vessel। क्या कर रहे हैं, उसको सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। वो जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, पार्शियली थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। तो उसको टुकड़ों में समझते हैं और धीरे धीरे नोट करते जाते हैं। ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, एक स्पेयर है, क्वेश्चन नंबर 11 स्पेयर दे रखी है, ठीक है, और उसका डायमीटर क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इज ड्रॉप्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, किसमें ड्रॉप कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेसल में। ये लो सिलेंड्रिकल वेसल भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। तो इसमें क्या भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, और इसमें थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। पहले से क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ, पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, इसमें ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। इसका भी क्या गिवन है, डायमीटर, वो कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। इसका भी डायमीटर 6, इसका डायमीटर 12, ठीक है। अब क्या पूछा है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इफ द स्पेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, इसको ड्रॉप करते हैं। ये लो ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया इसको। अब ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, अंदर चला गया पूरा का पूरा ही। फिर अंदर जाने से क्या हुआ, बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। अगर इसको इसमें डालते हैं, पानी में डालेंगे, अंदर डूब गया, अंदर डूब जाने पर पानी का लेवल कितना ऊपर चला गया, मान लो वो यहाँ आ गया, तो ये कितना ऊपर आ गया, हमने अज्यूम कर लिया h ऊपर आ गया। वो आपको बताना है, समझे कि नहीं समझे। एक क्या गिवन था, स्पेयर गिवन था, उसको क्या कर रहे हैं, पानी से भरे हुए सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहे हैं। पानी से भरे हुए सिलेंड्रिकल वेसल में डालने पर कितना ऊपर राइज हो गया, पानी का लेवल कितना ऊपर चला गया, वो आपको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ उठाकर इसमें डालेंगे, तो ये जो जितनी वॉल्यूम है, जितना लेवल जितना ऊपर गया, ये जितनी ये वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस स्पेयर की वॉल्यूम की इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इसको उठाकर इसमें डाले तभी तो वो पानी ऊपर गया, तो जितने वॉल्यूम इस स्पेयर का था उतना ही वॉल्यूम इस लेवल, जितना लेवल ऊपर का है ये पानी का, उतना आ जाएगा इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल करना है। बस मैंने सीधा से सीधा बताया था, उठाकर इसमें डालते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होती है, वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशंस थी उनको नोट करना है। सबसे पहले क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन थी, डायमीटर ऑफ स्पेयर is equal to 6 centimeter, then radius is equal to 6/2, 3 centimeter, ठीक है। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल is equal to 12 centimeter, radius is equal to 12/2, 6 centimeter, क्लियर। रेडियस भी दे दी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसके इक्वल होगा, जितना ये पानी ऊपर जाएगा उस पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम
water rise in a cylindrical vessel. Rise in a cylindrical vessel. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, तो जितना पानी ऊपर गया उसकी वॉल्यूम के इक्वल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल के लिए? सिलेंडर के लिए पाई r²h। ठीक है, अब ये हमने पुट कर दिया, कैंसिल क्या होगा, r से r मत कर देना, सीधा सीधा केवल पाई से पाई। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बाकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, h हमें फाइंड आउट करना है, 4/3 मल्टीप्लाई r³। r क्या है? रेडियस, इसके लिए स्पेयर के लिए, स्पेयर की रेडियस ये रही 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू r²। r रेडियस सिलेंडर के लिए कितनी है? 6 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई h। उसको सोल्व करना है, मैं यहाँ कर लेता हूँ 4/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई h। 36 का क्या कर दो डिवाइड, 4/3 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू h। सोल्व करेंगे 9 से 3 9 4 जा 4 से 4 क्या कैंसिल, 3 से 3 क्या कैंसिल, 1 इज इक्वल टू h। h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वो कितना इंक्रीज होगा? 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। अगर इसमें से हम इसको डालते हैं तो इसकी वॉल्यूम को इस पानी की वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, तो ये h कितना आता है 1 सेंटीमीटर। समझ गए क्या क्वेश्चन को? है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिक याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 मिटा दूँ? क्वेश्चन नंबर 14 और देख लेते हैं, मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए होलो हेमीस्फेरिकल वेसल। देखो क्या क्या दे दिया इसने, द आउटर एंड इनर डायमीटर, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए होलो हेमीस्फेरिकल वेसल। आपके पास होलो हेमीस्फेरिकल वेसल दिया हुआ है जिसकी आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले उनको नोट करते हैं, क्या आउटर डायमीटर ऑफ ए होलो हेमीस्फेरिकल वेसल। हेमीस्फेरिकल वेसल मतलब कटोरा हो गया, ठीक है ना, और होलो खोखला दे रखा है। ठीक है, तो कितना दे रखा है 43 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस चाहिए, आउटर रेडियस r1 क्या हो जाएगा d/2, 43/2 कितना हो गया 21.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इनर वाली डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ ए होलो हेमीस्फेरिकल वेसल इज इक्वल टू कितना 42 सेंटीमीटर की मैंने 42 ही है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी r2 इज इक्वल टू d/2, 42/2 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई, क्योंकि रेडियस ही चाहिए किसी भी फॉर्मूले में। अब रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली, पूछा क्या है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द वेसल एट द 7 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे कॉस्ट पूछिए, क्या कर रहा है कलरिंग कर रहा है, कलर कर रहा है उसके, जैसे मान लो वो इस टाइप्स इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से वो दिया हुआ है
और ये सेंटर हो गया, इसकी ये रेडियस कितनी आ गई 21.5 आ गई, और ये अंदर वाली रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके कलर कर रहा है तो इंटरनल भी कलर करेगा, आउटर भी कलर करेगा, यानी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा लेना है, इंटरनल भी लेना है, आउटर भी लेना है, ठीक है, और उसके टॉप पर भी करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ होलो, सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखना। अब मुझे बताओ, होलो हेमिस्फेरिकल वेसल तो बताया नहीं मैंने, स्फेरिकल शेल बताया था, पूरा वो तो पैक था, होलो भी नहीं था, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं क्या। अब सरफेस एरिया आउटर, जो आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कौन सा होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो R1 रेडियस हो तो R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इनर के लिए देखेंगे, इनर के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर भी कलर करेगा। फिर एक जो चारों तरफ की रिंग बनी हुई है उसके भी कलर करेगा, तो वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये होलो दे रहेगा तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर? उनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया सबको, ठीक है। तो 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई R2 स्क्वायर। 2 पाई R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, तो कितना हो गए 3 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर, ये पाई R2 स्क्वायर, इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कितना बच गया पाई R2 स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, क्या बन गया फॉर्मूला 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या पाई। अब जगह नहीं बच रही, आपको क्या करना है R1 स्क्वायर यानी R1 की वैल्यू ये रही 21.5, R2 की वैल्यू ये रही 21, पुट करना है, क्या आएगा सरफेस एरिया, क्या मिलेगा सरफेस एरिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसकी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा पैसे में, डिवाइड किसका करेंगे 100 का, तो क्या मिल जाएगा आपको रुपीज़ मिल जाएंगे, कॉस्ट मिल जाएगी। समझ गए क्या, कैलकुलेट करना है बस, आगे नेक्स्ट आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। क्या नेक्स्ट क्या है, ओनली कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन है जो आप खुद कर लोगे। क्या करना है R1 की वैल्यू पुट करनी है, R2 की वैल्यू पुट करनी है, और जो सरफेस एरिया आया, जो सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, उसकी रेट से। समझ गए क्या। एक और लॉजिक रहता है इसमें एक्सरसाइज में, अगर आपको जैसे मान लो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछे और वो वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब में, ठीक है, उसको लीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर लीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है, बिकॉज ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो तो क्या करोगे 1000 का डिवाइड, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना हो लीटर में तो 1000 का क्या करोगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। समझ गए, ये लॉजिक और याद रख लेना, एक्सरसाइज में काम में आएगा, कैलकुलेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।